हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई, मंच पर उपस्थित हर्षवर्धन जी, विजय कुमार जी, नकवी जी, हमारे सभी प्रत्याशी, पार्टी के सभी नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, यह मैदान एक ऐतिहासिक मैदान हुआ है। आज मोदी जी को सुनने के लिए पूरा मैदान, अब वहां से आने की एंट्री बंद करनी पड़ रही, इतने लोग यहां आए हैं। ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि 4 तारीख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। इस बात को निश्चित करने वाली बात है। शीला जी उस दिन कह रही थी, बड़े नम्रता से कह रहे थे कि रुको, जाओ मत, राहुल जी भाषण करने वाले हो, सुनकर जाओ। पर दिल्ली की जनता उनकी बात नहीं मान रही थी। इसका कारण क्या था? तो शीला जी ने कहा कि लोगों को पानी चाहिए था पीने के लिए, इसलिए लोग जा रहे थे। तब मैंने टीवी में इंटरव्यू से कहा कि लोगों को पानी नहीं चाहिए था, तो लोगों को कांग्रेस में अब कोई पानी नहीं है, इसलिए लोग जा रहे थे। ये बात सच थी। बहन और भाइयों, लोग इतने नाराज क्यों हुए? क्या कारण है? जिस कांग्रेस पार्टी को देश में चुनकर दिया, दिल्ली में 15 साल से शासन कर रही है, पर लोगों की नाराजगी का कारण क्या है? लोगों का नाराजगी का कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ बेईमानी और विश्वासघात किया है और देश की जनता को गुमराह किया है। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने पिछले चुनाव के समय देश की जनता को इस बात का विश्वास दिलाया था कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, पर महंगाई कम करने के बजाय 10 गुना बढ़ गई। कल ही डीजल के 50 पैसे लीटर भाव बढ़ गए। पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ रही है। आम गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है और इसलिए देश की जनता महंगाई के कारण आज कांग्रेस पार्टी से नाराज है। हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ये कहते थे कि पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन पूरे दुनिया में है, ये ग्लोबल फेनोमेना। जब मैंने जानकारी ली तो अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, सभी देशों में महंगाई और इन्फ्लेशन का रेट 4% से कम है। पर हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने विश्व रिकॉर्ड प्रस्तावित करके महंगाई का रेट 18% तक पहुंचाया है। अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महंगाई करने के लिए अगर पुरस्कार दिया जाए, मेडल दिया जाए, तो ये पुरस्कार के हकदार अगर कोई होंगे तो कांग्रेस पार्टी होगी और सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में मनमोहन सिंह जी होंगे जो ये पुरस्कार ले सकते हैं। पर केवल महंगाई का पुरस्कार नहीं, तो भ्रष्टाचार का भी विश्व रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने तोड़ दिया है। आसमान में जाकर 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला, जमीन पर शीला जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार का खेल 76,000 करोड़ का घोटाला। और इतना ही नहीं, तो जमीन के अंदर भी जाकर कांग्रेसियों ने अपना मुंह काला किया और कोलगेट में भी 1,88,000 करोड़ का घोटाला, 4,88,000 करोड़ का घोटाला करने वाले विश्व में कोई सरकार है, कोई नेता है, कोई पार्टी है? अगर इसका भी भ्रष्टाचार का ओलंपिक हो जाए तो इसका भी मेडल केवल कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को मिल सकता है और कोई इसका दावेदार नहीं बन सकता। और तीसरा विश्व का रिकॉर्ड है। मुझे बताइए कि कोई देशों में, मुझे ऐसा बताइए कि जहां के नेताओं ने आसमान में जाकर भी भ्रष्टाचार किया, जमीन पर भी भ्रष्टाचार किया और पाताल में भी घुस गए और अपना मुंह काला किया और वहां भी भ्रष्टाचार किया। तीनों लोगों में भ्रष्टाचार करने का रिकॉर्ड अगर विश्व में बनाने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम भी कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने देश को लूटा है। हमारे अनूप जलोटा जी हमारे कल्चरल सेल के प्रमुख हैं।
उनका बहुत अच्छा भजन है कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो कांग्रेसियों भी एक भजन गा रहे, मैंने कहा आप भी इस भजन को दुरुस्त करिए कि सोनिया मनमोहन सिंह के नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। और 24/7 लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम जोरों में शुरू है। बहनों और भाइयों, ये पैसा अगर गरीबों के लिए खर्चा होता तो दिल्ली के झुकी झोपड़ी में रहने वाले हर व्यक्ति को सीमेंट कंक्रीट का मकान मिलता, 24 घंटे बिजली मिलती, 24 घंटे पीने के लिए पानी मिलता और हमारे नौजवान युवाओं के हाथों को काम मिलता। पर सोनिया जी को चिंता नहीं है कि हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिले। शीला दीक्षित जी को इस बात की चिंता नहीं है कि वो हमारे दिल्ली के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। केवल शीला जी को चिंता है कि उनका लड़का संदीप दीक्षित को रोजगार कैसे मिले और सोनिया जी को चिंता है कि राहुल को रोजगार कैसे मिले, यही इनकी चिंता है। बहनों और भाइयों, आज देश संकट से गुजर रहा है। हमारे देश का पूरा बैंड बाजा बज गया है। $1 की कीमत 1947 में ₹1 थी। उस $1 की कीमत अभी कम से कम आज ₹68 तक पहुंची है। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंबैलेंस $350 बिलियन का है। हमारे देश में इंडस्ट्री बंद पड़ रही है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्य पर वोट नहीं मांग सकती और इसलिए झूठा प्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के मुसलमानों को कहा जा रहा है कि देखो नरेंद्र मोदी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मुहर लगाओ। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस पार्टी कम्युनल पार्टी है, ये सेकुलर पार्टी नहीं है। तो ये मल्टी कम्युनल पार्टी है जो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर देश का विघटन करना चाहती है और वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को बर्बाद करना चाहती है। नरेंद्र मोदी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, हमारे सरकार ने कभी कोई निर्णय जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सीख यही है कि कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। सबको समान विकास का मौका मिलेगा और सबका समान विकास होगा, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार। लोग कहते हैं, हमारे यहां आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी भ्रष्ट है, बीजेपी भी भ्रष्ट है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दोनों पार्टियां देश का विकास नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, कृषि विकास का दर मध्य प्रदेश में 18.90 है, गुजरात में 11.50 है और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश के कृषि विकास का दर 2.50 है। पूरे देश का जीडीपी केवल 4.5% है। मध्य प्रदेश का 11.20 है, गुजरात का 11.50 है। आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स लगाओ। सुशासन के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कांग्रेस और यूपीए सरकार से 4 गुना अच्छा काम कर रही है और गुजरात तो पूरे विश्व में विकास का मॉडल बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने की नीति को अपनाना चाहते हैं। हमने दिल्ली में तय किया कि दिल्ली में जो बिजली के दर है वो 30% कम करेंगे, 24 घंटे पानी देंगे और जमुना को हम पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त करेंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में आप सबका सहयोग चाहिए। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, भ्रष्टाचार हटेगा, दिल्ली का विकास होगा, महंगाई कम होगी
और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी, ये अब निश्चित हो गया है। आप डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और भारतीय जनता पार्टी को आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।